गुड डे पीपल, होप ऑल आर डूइंग फाइन। कॉमन इशू है, विंडोज़ लैग करता है, विंडोज़ का परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट वेदर वी कैन सी फ्यू थिंग्स, वेदर वी कैन इम्प्रूव आवर विंडोज़ और नॉट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वी हैव टू स्टॉप फ्यू सर्विसेज। तो सर्विसेज बंद करने होते हैं, तो सबसे पहले सर्विसेज टैब पर जाते हैं। ओके, वंस वी आर देयर इन द सर्विसेज, सबसे पहली सर्विस जो हमको बंद करनी होती है कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री। पहले उसको ढूंढते हैं। ये अब कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री क्या करता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इट इज़ अ सर्विस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्पाई करने के लिए, सो दैट माइक्रोसॉफ्ट कैन इम्प्रूव देयर यूज़र एक्सपीरियंस। तो मेरे केस में तो ये डिसेबल्ड है, बट आपके केस में you have to click on right click, you have to right click, then you have to click on properties. Let's check once again, right click then properties. अब इसी पेज पर आपका ऑटोमेटिक रहेगा और देन यू हैव टू क्लिक ऑन स्टॉप। मेरा डिसेबल्ड है इज बिकॉज आई हैव डिसेबल्ड इट, आई डोंट यूज इट, दैट इज द रीजन। यू हैव टू फ्रॉम मैनुअल you have to change it to disabled, then click on stop and hit apply, done. then next सर्विस जो हमको बंद करनी होती है, दैट्स सिस्टम मेन, सिस मेन। इट आपके सिस्टम पर भी, विंडोज़ 10 पर भी सिस मेन ही दिखेगा। लेट्स सी द सेम, सिस मेन पर राइट क्लिक एंड हिट प्रॉपर्टीज़। मेरे में अगेन डिसेबल्ड है बिकॉज आई डोंट यूज दिस। आपको ये डिसेबल करना होता है, फ्रॉम ऑटोमेटिक चेंजेस टू डिसेबल्ड, देन हिट स्टॉप, देन हिट अप्लाई, डन। ये सर्विस बेसिकली क्या करता है, कुछ सर्विसेज को पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट में, वंस यू बूट योर सिस्टम, कुछ सर्विसेज को बाय डिफ़ॉल्ट ही ये पहले से ही फेच करके रखता है। फेच करके रखने से व्हेन यू क्लिक ऑन दैट एप्लीकेशन और व्हेन यू क्लिक ऑन दैट सॉफ्टवेयर और द सर्विस, वो पहले से जल्दी काम करता है। तो वी फील दैट कि हाँ ओके, आवर सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन, बट समहाउ अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इससे समझ में आता है कि ये जो सर्विस है बेसिकली, ये कुछ सर्विसेज को पहले से फेच करके रखता है। अब वो फेच करने में तो ऑफकोर्स थोड़ा सा सिस्टम इशू होगा ही, तो वी हैव टू डिसेबल दिस एज वेल। वंस वी डिसेबल्ड दीज टू, वी आर डन बेसिकली। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई बिलीव अगर जो सिस्टम यूज़ किया जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पसेस और एनी अदर पर्पसेस, इफ़ वी हैव फ्यू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, तो इट्स बेटर नॉट टू स्टॉप अदर सर्विसेज। ये दो सर्विसेज जो थे, ये दो सर्विसेज बेसिकली जो है कोई काम के होते नहीं, बिकॉज जो यूज़र एक्सपीरियंस वाला है, दैट्स ओनली टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, नॉट फॉर यू, फॉर माइक्रोसॉफ्ट यूज़र एक्सपीरियंस। और दूसरा वाला तो ऑफ कोर्स वो बाय डिफ़ॉल्ट फेच करके रखता है, तो दीज टू सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू रन, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करके ही रखना। मेरे केस में तो आई कीप इट डिसेबल्ड। इट्स बेटर यू डिसेबल द सेम थिंग। थोड़ा इम्प्रूव दिखेगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो विंडोज़ में रहेगा, बट अगेन ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप। अब कमांड लाइन, okay, via cmd we have to pass few commands, so let's start with that. Open up command prompt with administrative privileges. Once you are done, you have to type few command. There are only 2 commands, सिर्फ 2 कमांड ही लिखने होते हैं, बिकॉज हमें जो मेमोरी यूसेज है, वी हैव टू जस्ट चेंज द मेमोरी यूसेज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो fsutils behavior query memory usage, we can see this as set 1. okay, now we will change it to set memory usage as 2, done. Once we done with that, it will ask you to reboot your system, but wait, you don't have to reboot the system right for the time being, because there are few more things left to do. Okay, so let's exit this out. Now we have to defragment the hard disk. Now defragmentation is required once in a while, but एक चीज़ बताना चाहूँगा is because once you reach the defragmentation page, you will see it is scheduled, so it's recommended just turn the schedule off, because जब आप schedule on करते हो तो every day when you use your system, वो by default थोड़ा it tries to defragment the hard disk at the same time while you work. That's why system lags. So hit Windows,
right, defragmentation, click on run as administrator, click on your own click on the drive in which Windows is running, click on that, hit analyze, then hit optimize. But before that मेरे situation में I can see off, but आपको यहाँ पर on दिखेगा. अगर on दिखता है you have to click turn off from here and you have to schedule you have to turn that schedule off. Schedule off होने के बाद hit click on your drive in which Windows is running, then click on optimize, let it optimize. Once it's done, that's it. Okay, now let's move on to the fourth step, that's delivery optimization. Now what is delivery optimization and how will you get it? सबसे पहले आपको अपडेट वाले पेज में जाना है, hit Windows, right, update, check for updates. Now once we are there in the update page, click on delivery optimization in the second line. आपके केस में ये जो है allow downloads from other PCs will be on, keep it off, क्योंकि in your area अगर किसी और means for example you have already downloaded the latest Windows update and there are other PCs who are downloading the Windows update now and your system is connected to the internet, your system will start helping that system to download the update, तो जिससे आपका मेमोरी भी जाता है. Again, in case if you have 4 GB of RAM in your laptop or in your desktop, it will be very tough for you, right? So okay, now once we are done with these four steps, once the defragmentation is done, just restart the system. It's better you shut it down completely, wait for a minute or two, then restart the system, and it will work faster than before. That's for true. And the last thing, अगर आपको system जो है अपना बहुत ज़्यादा fast चाहिए, if you want your system to work in such a way where you click on something and it starts, in that case, even after having 4 GB of RAM, just change your hard disk to SSD. Even I will not recommend you to change your hard disk. Let the hard disk be there. आपके लैपटॉप, अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप है प्लीज़ गेट इन टच विद समवन जो आपके मदरबोर्ड को देख के बता सके उसमें SSD लग सकता है या नहीं. अगर लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में DVD ड्राइव होगा, आई रिकमेंड यू टू रिमूव द DVD ड्राइव, buy an SSD, make sure कि SSD जो है उसमें कनेक्ट हो, buy an SSD, buy a caddy and install it there. Once you install SSD, your system will be extremely fast. But पहले मैं अभी ये कहूँगा कि अभी अगर SSD अगर अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल एन इशू. ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, जस्ट गो बैक टू द वीडियो, click on just pause the video, try to do it, just complete these 4 steps and your system will be really fast. It's true, it will be really fast. You are done with these 4 steps, restart the system. अगर आपको लगता है सिस्टम बहुत सही काम कर रहा है, no lags पहले से बेटर है, please come back to the video and comment below. और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए या फिर कोई भी न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो है अपडेट नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके. और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर हिट करना, द बेल आइकन. सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.